हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी शाम के 4 बज गए हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत 4 बजे से हो रही है। शाम का रूटीन शेयर करूंगी आज। तो सबसे पहले कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। कपड़े नहीं, बेडशीट वगैरह है। सुबह उठते ही आज बेडशीट और दो ब्लैंकेट धो दिए थे मैंने। तो एक ब्लैंकेट थोड़ा सा मोटा है तो वो नहीं सूखा है, ये थोड़ा सा पतला था तो थोड़ा सूख गया। मतलब मैंने रात में डिसाइड किया था कि मुझे कुछ ना कुछ बिस्तर से वो धोना ही है, क्योंकि बहुत दिनों से बिस्तर धोना नहीं हो रहा है बारिश की वजह से। तो आज डिसाइड रात में डिसाइड किया था। तो सुबह 2-3 मैंने बेडशीट भी धोई है और ब्लैंकेट भी धोए है दो। तो एक ब्लैंकेट अभी नहीं सूखा है तो उसको मैंने फैला दिया है, और जो सूख गया उसको फोल्ड लगा ली है। और अब आ गई हूँ किचन में। किचन में मुझे ऋषभ के लिए पैनकेक बनानी है। मैंने पैनकेक सुबह ही बनाए थे नाश्ते में, तो उसका थोड़ा बैटर रखा है, तो उसको अभी फिर से खाने हैं, तो मुझे वो बनाने हैं। और अभी मौसी आए हैं बाहर, और ये जो बास्केट दिख रही है ना दरवाजे में, तो उनके ही है। तो मौसी आए हैं बर्तन करने के लिए, तो उनको गर्म पानी चाहिए। कुछ बर्तन ऑयली होते हैं ना, तो नहीं निकलते हैं, बटर के वगैरह होंगे तो वो नहीं निकल रहे, तो गर्म पानी मांगते हैं कभी कभी। तो उनको मैंने गर्म पानी करके दे दिया है। और ये सुबह दाल फ्राई की थी, तो दाल खाली नहीं की थी मैंने, लास्ट में दाल फ्राई की है। खाना वगैरह खाया तो फिर बाद में नहीं की कुछ, तो अभी कर लिया। और नमक के भरने में से नमक भी खत्म हो गया है, तो फिर नमक भी भर देते हैं उसमें। तो साथ के साथ काम चलते रहते हैं कुछ न कुछ। तो अभी बना लेते हैं पैन के। और ये तवा भी सुबह का वैसे ही है, साफ नहीं किया था क्योंकि बैटर बचा था, तो फिर मैंने सोचा बाद में एक साथ कर लूंगी सब। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने बैटर। इसको हिलाना नहीं पड़ता है कुछ नहीं, बस डाल दिया और उसको छोड़ देना पड़ता है। कुछ भी नहीं करना है जब तक ऐसे जो बबल्स आते हैं ना इस पर, अच्छे से पूरे बबल्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर इसको पलटना पड़ता है। और ये वाला केक जो है ना इतना अच्छा लगता है। बच्चों की भाषा में इसको डोरा केक बोलते हैं, डोरा केक बोलते हैं बच्चे। तो ऋषभ को डोरा केक जब बोलती हूँ ना तो बड़ा मज़े से खाता है वो। तो अभी एक दो बना के दे दूंगी उसको, और फिर भी बैटर बचा रहेगा, तो बाद में जब खुशी अभी सोई है, खुशी उठेगी तो खुशी खा लेगी। तो अभी दूसरा भी डाल देती हूँ, और 2 पैन केक खा लेगा वो, तो फिर शाम का नाश्ता हो जाएगा उसका। और इसकी रेसिपी ना मेरी पुरानी वीडियो है ना, शुरुआत शुरुआत के, तो बस उसमें मैंने 2 बार इसकी रेसिपी बताई है, तो देख सकते हैं वहाँ पर जाके। तो यहाँ पे मेरे पैनकेक बन गए हैं, अब ऋषभ को देकर आती हूँ। तो अभी ऋषभ को देकर आ गई हूँ मैं, और अभी बना लेते हैं खाना शाम का। शाम का खाना जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे अपना ऋषभ की पढ़ाई लेनी है। उस पढ़ाई पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। जैसा मैंने पहले आदर्श खुशी के पढ़ाई पर ध्यान दिया था ना, तो वैसा ऋषभ की पढ़ाई पर मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं जब से यूट्यूब पर आई हूँ ना तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। मतलब टाइम ही नहीं मिलता है किसी चीज़ के लिए। तो अब सोच रही हूँ कि कुछ भी करके ना उसके पढ़ाई पे पहले ध्यान दूँ, क्योंकि जब तक हम खुद से ध्यान नहीं देते हैं ना बच्चों की पढ़ाई पर, तब तक बच्चों की पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। सिर्फ स्कूल के भरोसे पर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, हमें खुद को भी ध्यान देना पड़ता है। और वैसे भी ना बच्चों के 2 साल ऐसे ही चले गए हैं कोरोना की वजह से। तो मैं उसको अभी अच्छे से आदत नहीं लगाऊंगी ना पढ़ाई करने की, तो उसकी आदत टूट जाएगी पढ़ाई करने की, और उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा वो। तो फिर मैं ही थोड़ी कोशिश करूँगी, थोड़ा जल्दी उठ जाया करूँगी, थोड़ा लेट सोऊंगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सबसे पहले आते हैं और बाकी सब बाद में। तो चलिए, भिंडी मैंने धो ली है, शाम के खाने में भिंडी बना रही हूँ। और थोड़ी सी भिंडी और थोड़ी सी मिर्ची मौसी को दे देती हूँ थैले में डालकर। ये वाली भिंडी और मिर्ची है ना, तो इनके फ्रेंड है, और इनके फ्रेंड के खेत की भिंडी और मिर्ची है। तो इन्होंने 2-3 बार दी है उन्होंने सब्जियाँ, तो बहुत सारी होगी सब्जियाँ घर में, तो मैंने थोड़ी थोड़ी दे दी है। ये वाली मौसी को थोड़ी दी है, और जो कपड़े धोते हैं ना, तो वो वाली मौसी को थोड़ी मिर्ची और थोड़ी भिंडी दे दी है। रख कर भी क्या करना, वैसे भी रख कर खराबी हो रही है, इतनी तो नहीं होगी ख़त्म, क्योंकि मैं खुशी और ऋषभ भी खाते हैं भिंडी, और ये तो बिल्कुल भिंडी खाते नहीं है। और मिर्ची भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, थोड़ा सा ठेसा बना लिया मैंने, और बहुत सारी मिर्ची पड़ी है अभी भी, तो वो खा लेंगे तो मतलब किसी के न किसी के पेट में चली जाएगी ख़राब होने से, तो यही अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए। कॉफ़ी पीनी है मुझे, तो कॉफ़ी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। जब तक दूध गर्म हो रहा था तब तक मैंने बर्तन लगा लिए, तो अब कॉफ़ी पी लेती हूँ अपनी। और मौसी भी अभी चले गए हैं बर्तन करके। और मौसी ना चाय वाय नहीं पीते हैं यहाँ पे, दूध चाय ऐसा गर्म होता है ना, कुछ भी तो नहीं पीते हैं, क्योंकि उनको बहुत जल्दी होती है काम की, और उतने जल्दी जल्दी में ना उनसे नहीं पिया जाता है कुछ भी। तो कभी टाइम होता है ना थोड़ा बहुत, तो तब पीते हैं वो। तो अभी भिंडी कट कर दूंगी और भिंडी फ्राई कर दूंगी। आटा लगा लिया है मैंने, तो सुबह का भी आटा थोड़ा था बचा हुआ, तो वो भी ले लिया, और आटा दूसरा थोड़ा सा लगा लिया। और भिंडी बना लेती हूँ अभी। और इनके लिए सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी है अभी, क्योंकि इनको मैंने फ़ोन करके पूछा था कि क्या बनाऊँ, तो ये बोले कि बाद में देखेंगे क्या खाना है, क्योंकि भिंडी ये खाते नहीं है, और थोड़ा ठेसा बना हुआ है, और वो दूध के साथ खाते हैं खाना, तो मुझे उनके खाने का उतना टेंशन नहीं होता है शाम के खाने का, क्योंकि शाम को ना दूध आ जाता है, मतलब 11 साढ़े 11 तक दूध आ जाता है, तो शाम के खाने के काम आता है उनके। तो मुझे शाम के खाने का उनका टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको ना बचपन से दूध और रोटी खाने की आदत है। जब छोटे थे तब उनके घर पे बहुत दूध हुआ करता था, तो फिर उनको बचपन से वही आदत है दूध रोटी खाने की, तो वो शाम में दूध रोटी खा लेते हैं। वैसे सुबह भी खा लेते हैं, लेकिन सुबह नहीं होता है दूध, जब होता है ना तब सुबह भी खा लेते हैं। तो मैंने सब्जी फ्राई कर दी है अभी। सब्जी में मैंने मिर्ची नहीं डाली है, क्योंकि ऋषभ के लिए बनानी है, और खुशी भी को भी ना बिना मिर्च वाली भिंडी अच्छी लगती है, तो फिर
बिना मिर्च वाली सारी बना ली मैंने। और दोनों के लिए ना बाद में बिना मिर्च वाली निकाल लूँगी और उसके बाद थोड़ी सी मिर्ची डालूँगी, क्योंकि मुझे तो तीखी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। ऐसे फीकी फीकी चीज़ें ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है मुझे। और अभी भिंडी को भी ना मुझे आधा घंटा पकाना है, मतलब अच्छी करारी करारी भिंडी बनानी है। दोनों को भी ना वैसी भिंडी चाहिए। वो चिपचिपी भिंडी ना बच्चे नहीं खाते हैं, अच्छी करारी बनाती हूँ ना तो ही खाते हैं। तो अभी मैंने रोटियाँ तो सेक ली है और जो भिंडी है साइड के गैस पे धीरे धीरे वो करारी होती रहेगी। और यहाँ पर आगे हुई इस रूम को थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। सुबह मैंने बेडशीट तो चेंज की थी इसकी, जो पहली बेडशीट है वो धोने में डाल दी थी। लेकिन फिर जब मैं दूसरी बेडशीट यहाँ पे बिछाने के लिए आई तो फिर ऋषभ बीच में आ गया। छुट्टी है आज बच्चों को, तो बीच में आ गया वो, तो फिर उसने नहीं बिछाने दी मुझे, तो फिर मैंने वैसे ही छोड़ दी थी। तो वैसे छोड़ दी थी तो फिर अभी तक वैसी ही है ये। तो अभी कर रही हूँ ना तो फिर ये अभी भी नहीं करने दे रहा है, अभी भी बीच बीच में आ रहा है। तो अभी भी मुझे छोड़नी ही पड़ रही है। बस ये पिलो कवर चेंज कर लेती हूँ, सुबह नहीं किए थे मैंने, छोड़ दिया था सब कुछ वैसे ही। तो पिलो कवर चेंज कर देती हूँ और फिर उसको पढ़ाऊँगी, क्योंकि पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कम से कम एक आधा घंटा भी पढ़ ले अच्छे से वो। उसको ना पढ़ाई करने का बहुत आलस आ रहा है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है। पढ़ाई करने का बोले ना तो नहीं बोल रहा है, अभी करूँगा, 5 मिनट से करूँगा, कल करूँगा, ऐसे कर रहा है। पढ़ाई को हाथ में ही नहीं ले रहा है वो। तो 1 घंटा भी पढ़ लेगा ना आज तो बहुत हो जाएगा उसके लिए। तो अब वैसे ही फिर अभी थोड़ा सा, कल थोड़ा, तो ऐसे करते करते ना फिर पढ़ाई ठीक हो जाएगी उसकी। देखिए अभी भी ना मस्के लगाने पड़ रहे हैं मुझे उसको पढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं आ रहा है पढ़ाई करने के लिए वो। बहुत टेंशन में आ गया, उसको पढ़ाई करने बोल रही हूँ ना तो बहुत टेंशन में आ गया है। और पढ़ाई के नाम पे ना सबसे पहले वो मैथ की बुक मांगता है, शायद मैथ में इंटरेस्ट है उसको। सबसे पहले वो मैथ एक्सप्रेस मांगता है और उसी में कुछ ना कुछ करने लगता है। तो अभी ये टाइम हो गया है रात के 9 और सभी का खाना पीना सभी कुछ हो गया है। इनका भी खाना हो गया, ये आ गए थे तो इनका भी खाना हो गया। तो मेरा तो जल्दी ही हो जाता है, 7 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ। तो पढ़ाते पढ़ाते मैंने खाना खा लिया था और उसने कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, बस थोड़ी सी इधर उधर किया और छोड़ दिया। तो फिर ऐसे धीरे धीरे आदत लगेगी उसको, आज थोड़ी कल थोड़ी, ऐसे करते करते आदत लग जाएगी उसको। कोई भी चीज़ ना हमारे धीरे धीरे ही आदतों में आ जाती है, तो धीरे धीरे ही आदत लगेगी उसको भी। तो काउंटर वगैरह साफ़ कर लिया, बर्तन साफ़ कर लिया, टेबल भी यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। खाना वगैरह खाया यहाँ पे, तो फिर टेबल साफ़ नहीं किया था तो टेबल साफ़ कर रही हूँ। और अभी 9:30 बज गए हैं और मतलब अभी सोना तो नहीं है किसी को भी, कोई सोने वाला है नहीं। अभी 11 साढ़े 11 बज जाएंगे सोने को, क्योंकि ऋषभ भी अभी दोपहर में सोया था तो 11 बजे तक तो बिल्कुल नहीं सोएगा वो। और खुशी तो सोती नहीं है, अभी 12-1 बजे तक खुशी नहीं सोती है, पढ़ाई करती है वो। तो मैं यहाँ पर उसके लिए दूध लेके जाती हूँ पीने के लिए, उसको दूध पीकर सोता है वो। तो ठंडा दूध लेके जा रही हूँ, गर्म दूध नहीं पीता है वो। तो ठंडा दूध है, उसमें शक्कर थोड़ी डाल दी, बोनविटा थोड़ा डाल दिया और फिर उसको दे दूँगी। तो फ्रेंड, वीडियो को ये भी रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय फ्रेंड।